बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। नेताओं की पेंशन जनतंत्र का सबसे बड़ा व्यंग। कहते हैं भारत लोकतंत्र का मंदिर है, लेकिन इस मंदिर के पुजारी यानी हमारे माननीय सांसद और विधायक अपने लिए ऐसे नियम कायदे बना चुके हैं जिन पर लोकतंत्र खुद पर शर्मिंदा है। यह कैसी विडंबना है कि 5 साल की राजनीति आज आजीवन पेंशन का पासपोर्ट बन गई है, और वह भी उन लोगों के लिए जिनकी संपत्ति का ग्राफ हर चुनाव के साथ ऊपर जाता है। जनता के सपनों का ग्राफ जितना नीचे गिरता चला जाता है। जरा सोचिए, एक सरकारी कर्मचारी अगर 20 या 25 साल नौकरी करता है तो उसे पेंशन पाने से पहले हर नियम कायदा पूरा करना होता है। फॉर्म भरना, मेडिकल जांच, सत्यापन, ऑडिट और फिर महीनों इंतजार। लेकिन नेताओं की दुनिया कुछ और ही है। वे 5 साल जनता को भाषण सुनाकर, अपने क्षेत्र में कुछ सड़कों का शिलान्यास करवाकर और सोशल मीडिया पर सेवा ही धर्म लिखकर निकल जाते हैं, और फिर पूरी उम्र जनता के टैक्स से मिलने वाली पेंशन खाते हैं। कई राज्यों में तो यह दोगुनी तिगुनी पेंशन का खेल चल रहा है। उदाहरण के तौर पर एक नेताजी जो 3 बार विधायक, 1 बार सांसद और 1 बार मंत्री रहा हो, उसे हर पद की अलग अलग पेंशन मिलती है, यानी जनसेवा नहीं, पद सेवा का लाभांश। एक पूर्व मुख्यमंत्री को हर महीने लाखों की पेंशन मिल रही है, जबकि उसी राज्य के किसान को 1000 रुपये की वृद्धावस्था पेंशन के लिए तहसील और पंचायत के चक्कर काटने पड़ते हैं। यह दृश्य लोकतंत्र नहीं, यह तंज का जीवंत चित्र है। नेताओं की पेंशन का यह खेल इतना बेतुका है कि अगर कोई व्यक्ति 2 महीने मंत्री भी रहा हो तो उसे भी आजीवन पेंशन का हक है। ये उसी तरह है जैसे कोई डॉक्टर 2 महीने की इंटर्नशिप के बाद अपनी पूरी जिंदगी मरीजों से फीस वसूले, या कोई छात्र 10वीं की परीक्षा देने के बाद खुद को आजीवन प्रोफेसर घोषित कर दे। विडंबना यह है कि जो जनता अपने पसीने और टैक्स से सरकारी खजाना भरती है, वही जनता हर महीने उन नेताओं की सुविधाओं और पेंशनों का बिल चुकाती है जो कभी उसके हाल जानने उसके मोहल्ले तक नहीं लौटे। कई नेता ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 50 करोड़ से ऊपर है, फिर भी वो हर महीने 50,000 से 1 लाख तक की पेंशन लेते हैं और उस पर शर्मिंदा नहीं, गर्वित महसूस करते हैं। यह वही तबका है जो मंचों से गरीबों के लिए लड़ने का दावा करता है और संसद में संसाधनों की कमी का रोना रोता है। लोकतंत्र की आत्मा पर यह व्यवस्था काला धब्बा है। जब जनता नौकरी से निकले कर्मचारी को पेंशन कटने पर रोता देखती है और नेता को 5 साल की मौज के बदले जीवन भर पेंशन लेते देखती है, तब उसे लगता है यह लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र के नाम पर चल रहा प्रिविलेज क्लब है। अगर वाकई हमारे नेता जनसेवा में विश्वास रखते हैं तो उन्हें अपनी पेंशन छोड़कर यह साबित करना चाहिए, वरना यह व्यवस्था आने वाली पीढ़ियों को यही सिखाएगी कि लोक सेवा मत करो, लोकसभा सेवा करो। वहाँ 5 साल की नौकरी में उम्र भर का इनाम मिलता है। मैं देश के पेंशनधारी नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि जब आपने 5 साल में कुछ बदला नहीं तो पेंशन क्यों मिल रही है? और अगर सच में सेवा की है तो जनता की दुआ ही सबसे बड़ी पेंशन है, जनता का पैसा नहीं। जनता से कहा जाता है गैस पर मिलने वाली सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ दो ताकि सर्वहारा वर्ग को उसका लाभ मिल सके। क्या करोड़पति पेंशनधारी नेता स्वेच्छा से जनहित में पेंशन नहीं छोड़ सकते? जनता को तर्क दिया जाता है कि आरक्षण का लाभ आर्थिक संपन्न क्लेमेर लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए, मगर यह तर्क इन पेंशनधारियों के लिए नहीं लागू होता। क्यों? सांसदों, मंत्रियों और विधायकों को जो सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, यदि उसका लेखा जोखा किया जाए तो वह किसी भी उद्योगपतियों से कम नहीं। हे भगवान, कृपा निधान, बस एक बार मुझे भी सांसद या विधायक की योनि में जन्म दे दो, बस एक बार। धन्यवाद।